राइट अ लेटर टू योर मदर। क्योंकि ये लेटर आप लोग अपने मदर को लिखेंगे तो ये इनफॉर्मल लेटर हुआ, याद रखेंगे सभी बच्चे। जब भी हम अपने रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं तो वो हमेशा इनफॉर्मल लेटर कहलाता है, याद रखेंगे सभी बच्चे। टेलिंग हर अबाउट द डिस्कम्फर्ट्स ऑफ अ रेलवे जर्नी इन अ सेकंड क्लास कंपार्टमेंट। अब इसने यहाँ बोला है कि आपको अपनी मदर को लेटर लिखते हुए बताना है कि रेलवे की सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में काफी डिस्कम्फर्ट था। डिस्कम्फर्ट मतलब बच्चों असुविधा। सेकंड क्लास कंपार्टमेंट क्या होता है ये आप लोगों ने सुना होगा कि टिकटों के लिए हमें काफी सारे कंपार्टमेंट दिए जाते हैं कि आप फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाना चाहेंगे, सेकंड क्लास में। तो ऐसे यहाँ दे रखा है कि सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में काफी असुविधा थी, तो आप लोग अपनी मदर को ये बात बताएंगे। सबसे पहले आप लोग अपना एड्रेस लिखोगे, जैसे यहाँ लिखा गया है 23 गांधी मार्ग। याद रखेंगे सभी बच्चे, सबसे पहले अपना एड्रेस, खुद का एड्रेस, बिना लाइन छोड़े आगरा। बिना लाइन छोड़े आप डेट डालोगे, आज की डेट डालनी है। जैसे यहाँ 7 दिसंबर है तो मैं पहले दिसंबर लिखूंगी, DECEMBER। 3 की जगह मैं 7 लिखूंगी, कोमा डालते हुए 2022 लिख करके छोड़ दूंगी। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए माय डियर मदर लिखेंगे, क्योंकि ये लेटर आप अपनी मदर को लिख रहे हो इसलिए यहाँ मदर लिखा गया है। बिना लाइन छोड़े लेटर को लिखना शुरू करना है, याद रखेंगे सभी बच्चे। यू विल बी प्लीज टू नो दैट आई रीच हियर यस्टरडे फ्रॉम दिल्ली। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं कल दिल्ली से यहाँ पहुँचा। I purchased a second class ticket, so I had to suffer much in the journey. अब इसने यहाँ बोला है कि मैंने सेकंड क्लास टिकट खरीदी थी। परचेस मतलब खरीदना, जिसकी वजह से मुझे काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपनी जर्नी में। सफर का मतलब क्या होता है बच्चों? कष्ट या कठिनाई। I reached the station at 7 PM. अब इसने यहाँ पर बोला है कि मैं 7 बजे स्टेशन पर पहुंचा। आफ्टर वेटिंग फॉर 3 आवर्स, मैंने वहाँ लगभग 3 घंटे इंतजार करा। द जनता एक्सप्रेस अराइव्ड एज इट वॉज लेट, क्योंकि जो जनता एक्सप्रेस थी वो यहाँ लेट पहुंची थी। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप आई रश टूवर्ड्स इट। जैसे ही ट्रेन स्टॉप हुई मैं उसकी तरफ चल पड़ा। उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, एक लाइन छोड़नी कंपलसरी है। एट दैट टाइम द प्लेटफॉर्म वॉज फुल ऑफ पैसेंजर। जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म था वो पैसेंजर से भरा हुआ था। द एटमॉस्फेयर वॉज नॉइजी। यहाँ काफी भीड़ थी। देयर वॉज पुशिंग एंड एल्बोइंग बिफोर एवरी कंपार्टमेंट। अब इसने यहाँ बोला है कि हर डिब्बे के आगे, कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? रेल का डब्बा। कि रेल के डिब्बे के आगे हर कोई एक दूसरे को धक्का दे रहा था और कोहनियां मार रहा था। नॉट केयर फॉर डिस्टेंसी, एवरीवन वाज आफ्टर हिज ऑन एंड। हर कोई ट्रेन पर चढ़ने पर लगा हुआ था। विद ग्रेट डिफिकल्टी आई पुश इन बट कुड नॉट गेट अ सीट। अब इसने यहाँ बोला है कि मैंने भी बड़ी मुश्किल से धक्का दिया लेकिन मुझे फिर भी सीट नहीं मिली। थ्रू आउट द जर्नी आई हैड टू कीप स्टैंडिंग। मुझे अपनी यात्रा में खड़े रहना पड़ा। एट टुंडला आई गॉट एन अपर बर्थ एंड आई वांट टू स्लीप। फिर मुझे टुंडला के एक ऊपर की सीट मिली जिस पर मैं सो गया। When I woke up, जैसे ही मैं उठा, नियर द जमुना ब्रिज के पास। I came to know that someone had gone out with my shoes and bag. सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब इसने यहाँ बोला कि जैसे मेरी आँख खुली जमुना ब्रिज के पास तो मैंने यहाँ देखा कि कोई मेरे शूज और बैग को बाहर ले जा रहा था। I feel very sad, मुझे बहुत बुरा लगा। But what could I do then? लेकिन मैं वहाँ कर भी क्या सकता था।
थैंक गॉड टिकट वॉज इन माई पॉकेट, लेकिन शुक्र है कि जो टिकट थी वो मेरी जेब में थी। With a heavy heart, I go down at Agra Fort। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब इसने यहाँ बोला है कि मैं काफ़ी भारी दिल से आगरा के फोर्ट पर पहुँचा। उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे, याद रखेंगे सभी बच्चे। I was put to shame when I came out of the platform। मुझे काफ़ी शेम फील हो रहा था। शेम मतलब बच्चों शर्म आना। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकला। एवरीवन स्टेड एट मी। स्टेड मतलब क्या होता है बच्चों, घूरना। हर कोई मुझे घूर रहा था। पीपल वेर स्माइलिंग स्टेटली। आई वॉज इन अ फाइन सूट। मैं अच्छे सूट में था। बट विदाउट शूज एंड बैग। लेकिन विदाउट शूज, मैंने शूज नहीं पहन रखे थे और नहीं मेरे पास कोई बैग था। पीपल थॉट मी अ वैगाबॉन्ड और अ पिक पॉकेट। लोग समझ रहे थे कि मैं वैगाबॉन्ड हूँ। वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, आवारा। पिक पॉकेट का मतलब क्या होता है, जेब कतरा। तो लोगों ने सोचा कि मैं कोई आवारा या मैं जेब कतरा हूँ। सच अ क्रिटिकल सिचुएशन आई हैव नेवर बीन इन। ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी जिसका सामना मैंने आज तक नहीं किया था। उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे, विथ लव टू यू यंगर ब्रदर। आप मेरी तरफ से छोटे भाई को प्यार करना। उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे, योर्स लविंगली। बिना लाइन छोड़ के आप अपना नाम लिख दोगे। अगर लेटर में नाम दे रखा है तो आप यहाँ वो नाम लिखोगे